तो मैं जो है 24x7 केयर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ नेहा मैम हैं जो कि आर्ट ऑफ लिविंग में योगा इंस्ट्रक्टर हैं और वो पिछले 15 सालों से वेलनेस के क्षेत्र में काम कर रही हैं। जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है वो शुरू की गई थी सन 1981 में श्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने, और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो है इस क्षेत्र में काम किया है, मेडिटेशन, योगा, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा देशों में अपने उनको जो है उनके काम को बहुत लोगों ने सराहा है। तो आज नेहा जी हमारे साथ हैं जो कि हमें और हमारे बुजुर्गों को जो है योगा और हेल्थ के बारे में अवेयर करेंगी। तो हम जो है नेहा जी का वेलकम करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ वो जुड़ना चाहती हैं, जुड़ी रही हैं पिछले भी वेबिनार से। तो नेहा जी, मैं समता अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं अपने साथ ही साथ अपने सारे बुजुर्गों का भी स्वागत करना चाहूंगी कि उन्होंने जो है हमें ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम के लिए। मैं नेहा जी को हैंड ओवर करती हूँ। नेहा जी प्लीज जो है प्रोग्राम आप शुरू कीजिए। थैंक यू समता, थैंक यू 24x7 सबसे पहले तो मैं कुछ चेंजेस करना चाहूंगी आपकी बात में कि बुजुर्ग जो है वो कोई भी नहीं है यहाँ पर जिसके अंदर एक उत्साह बना रहता है, वो कभी बुजुर्ग नहीं होता। सो दीज आर ऑल यंग फ्रॉम हार्ट, इजंट इट? सबसे पहले तो ये अपने ऊपर से टैग हटा देना चाहिए कि हम एजड हैं, हम बुजुर्ग हो गए हैं, है ना? डेफिनेटली। If you are young from heart, then you are always young, always in your youth. So those who are enthusiastic are always young, है ना? So you are all enthusiastic? Yes. Very nice. सभी enthusiastic हैं? सिर्फ एक दो लोगों की आवाज आई, बाकी सब लोग ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल। जिनके अंदर उत्साह है वो कभी बुजुर्ग नहीं होता। और बाकी सब लोग भी जो हमें ज्वाइन किए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो लोग भी अपना वीडियो ऑन कर दें ताकि मैं सबको देख पाऊं, सबको हम लोग फील कर पाए, सबको हम देख पाए, आपकी प्रेजेंस को फील कर पाए। सो मैं आप सबका स्वागत करूंगी और हमारी इस यूथ, आपसे आज से आप इनको बुजुर्ग नहीं बोलेंगे, आप इनको बोलेंगे द वेरी यूथ ग्रुप। ओके, गुड। तो चलिए, लोग हमें ज्वाइन करते जाएंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर हम यही टाइम सोचते रहेंगे कि सब लोग हमें ज्वाइन करेंगे तब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा इस सेशन को बातचीत करते हुए करते हैं। इजंट इट अ गुड आइडिया? Yes. है ना? तो हम लोग आपस में बातचीत करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप अपने आप को म्यूट भी कर सकते हैं और अनम्यूट भी कर सकते हैं। यू ऑल नो ना, यहाँ पे नीचे आपकी लेफ्ट साइड पर एक बटन है, उसको आप प्रेस कर देंगे तो म्यूट हो जाएगा, उसको अगर आप दोबारा प्रेस कर देंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। तो चलिए हम इस सेशन को इंटरेक्टिव सेशन बनाकर बात करते हैं। अच्छा आइडिया है ना? सभी लोग मिलके बात करेंगे, एक दूसरे से साथ शेयरिंग करेंगे आज। तो यहाँ पे सभी लोग ज्वाइन किए हैं हमारे साथ। तो मैं सबसे एक मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं कि जीवन में सक्सेसफुल होना क्या है? जैसे आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और सभी लोग अपने जीवन का काफी हिस्सा देख चुके हैं एंड यू ऑल आर मैच्योर्ड। तो आपने बहुत लाइफ में सब कुछ देखा है, अप डाउन्स भी देखे हैं, जीवन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। आपकी नजर में जीवन में सक्सेसफुल होना क्या है? हेल्थ अच्छी होनी, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। वेरी गुड। और बताइए सभी। सोच अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी, सोच होना चाहिए जीवन में। सोच
अच्छी होनी चाहिए। हाँ, संतोष होना जीवन में सक्सेस मानते हैं आप। वेरी गुड। और आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, और मैं इनवाइट करूंगी हम सब लोग बातचीत करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है। किसी ने बोला हेल्थ अच्छी होना सक्सेस की निशानी है, किसी ने बोला सोच अच्छी होना एक सक्सेसफुल पर्सन की निशानी है, किसी ने बोला जीवन में संतोष आ जाए तो वो जीवन में सफल है। और बताइए। जुड़ गए क्या? बस 3 लोगों ने ही जवाब दिया, बाकी सब लोग भी पार्टिसिपेट करें ना। सक्सेस क्या है आपकी नजर में? व्यवस्थित जीवन होना चाहिए, दैनिक व्यवस्थित- कार्य, अपने कार्य जो करने की है उसको एक सूची बना के जब हम चलते हैं तो हमारे बहुत से कार्य ठीक होते हैं, कोई नहीं होते हैं। लेकिन जब तक हमें मालूम ही नहीं होगा कि हमने क्या गलत किया, क्या सही करा और क्या करना था, तो जीवन में इसको भी लाना बहुत जरूरी है कि हम अपना एक दैनिक कार्य जो करते हैं उसके अनुसार चलें। आपके कहने का मतलब है अगर हमारी दिनचर्या ठीक है तो हम सक्सेसफुल हैं। वेरी गुड। तो अगर आप देखें सारी चीजों का एक ही निचोड़ आता है लास्ट में जाकर, नेहा जी, अगर हम खुश हैं। नेहा जी, वेदांश कुंवर जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। हाँ जी, बोलिए। एक तो सेवा भाव और निष्काम सेवा। सेवा भाव और निष्काम सेवा, कोई एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं। हाँ, वेरी गुड। भगवान पे भरोसा रखना और निष्काम सेवा करना, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोले और सारी बुराइयों को समाप्त कर दें। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो अगर हम देखें तो सब अगर बात को देखें तो सक्सेसफुल होने का सबसे वो बाद में एसेंस यही निकलता है कि एक अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो ही हम व्यवस्थित जीवन जी पाएंगे, तो ही हम निष्काम भाव से सेवा कर पाएंगे, तो ही हम अपने भीतर संतोष को अनुभव कर पाएंगे। इजंट इट? मानते हैं आप इस बात को? अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप चाहकर भी सेवा नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, है ना? तो हेल्थ अच्छा होना बहुत जरूरी है। हेल्थ को क्या मतलब मानते हैं आप? पहले अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो पहले हेल्थ की डेफिनेशन आती थी, हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ को माना जाता था कि अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है तो उसको हेल्थ माना जाता था। लेकिन अगर अब देखें तो हेल्थ का नया डेफिनेशन है, WHO ने इस हेल्थ का डेफिनेशन दिया है हमें। मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगी। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का मतलब खाली फिजिकल वेलबींग नहीं है, हेल्थ का मतलब है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो आप हेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है। रोग होना ना होना हेल्थ की कोई निशानी नहीं है। हेल्थ की ट्रू जो निशानी, अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर आप वेल हैं, अगर आप हेल्दी हैं, तभी आप हेल्दी हैं, तो ही आप एक अच्छी हेल्थ को जी रहे हैं। आपका कहना है हेल्दी बॉडी इज हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, और हमारा व्यवहार कैसा है वो भी हमारी अच्छी हेल्थ की निशानी है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग अपने आप को बहुत फिट मानते हैं, बहुत हेल्दी मानते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं है ना? उनके पास जाकर आपको अच्छा नहीं लगता, तो क्या आप उसको हेल्दी मानेंगे? क्या आप उस पर्सन को हेल्दी मानेंगे? हेल्दी आप किसको मानेंगे? फिजिकल हेल्थ भी अच्छा है और मेंटल हेल्थ भी अच्छा है, जो अच्छी तरह से बिहेव करना जानता है, वाणी भी अच्छी हो। हाँ, जो सोशली आप जो व्यवहार भी जिसका अच्छा हो, जैसे जो ठीक तरह से प्यार से बात करना भी जानता हो, उसको आप हेल्दी पर्सन मानेंगे, ना कि फिजिकल फिटनेस को ही हम सब कुछ मानते हैं।
फिजिकल फिटनेस ही हेल्थ नहीं होती। तो हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मन की तरफ और हमें अपने सोशल बिहेवियर की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अच्छी हेल्थ हमारी हमेशा बनी रहे, इसके लिए 5 चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। डू यू वांट टू नो? क्या आप जानना चाहेंगे वो 5 चीजें? अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो ही हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। Yes, please go ahead. और प्लीज जो लोग हमें अभी ज्वाइन किए हैं वो अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम लोग 5 चीजों की तरफ चलें जो हमारी हेल्थ को डिफाइन करता है, जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले फूड, खाना। कहते हैं अगर स्वस्थ शरीर है तो उसको अच्छा खाना देना भी बहुत जरूरी है। तो एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही हमारा मन बन जाता है, वैसे ही हम खुद बन जाते हैं। तो फूड भी 3 तरह का होता है। आयुर्वेदा के हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से फूड 3 तरह का माना जाता है, सात्विक, रासिक और तामसिक। जैसे आप लोग अवेयर होंगे, तामसिक फूड क्या होता है? जैसे कि बासी खाना, बचा कुचा खाना, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, नॉनवेज फूड जो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, और जो खाना हमारे को बहुत हैवी है, जो हम नहीं पचा पाते, बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा तला हुआ, ये सब चीजें किसमें आती हैं? तामसिक भोजन में। और इस तरह का भोजन क्या होता है? हमें लेथार्जिक कर देता है, हमारे अंदर एनर्जी को ड्रेन कर देता है। हम खा तो लेते हैं भटूरे छोले ये वो सब, लेकिन वो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। हमारे अंदर जो एनर्जी, जो बचा कुचा होता है ना, वो भी निकल जाता है। हमारे अंदर वो एक एंथुजियाज्म, वो एनर्जी सब खत्म हो जाता है। तो तामसिक भोजन वो होता है। रासिक भोजन है जो हम लोग थोड़ा बहुत ले लेते हैं दिन में, कभी ये कुछ थोड़ा सा मिर्च वाला खाना, जैसे कभी हम लोग, ज्यादातर हम इंडियन लोग रासिक खाना खाते हैं, पूड़ी छोले, मतलब वो खाना बहुत पुराना बासा नहीं होता, चावल वगैरह ले लिया, हाँ, जो थोड़ा सा हमारे अंदर रेस्टलेसनेस को बढ़ाता है, वो रासिक खाना कहलाता है। उसके बाद आता है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन की क्वांटिटी आप जितनी अपने जीवन में, अपने खाने में बढ़ाएंगे, उतना ही आप एनर्जेटिक फील करेंगे। सात्विक भोजन में बहुत सारा, जैसे जो खाना अभी अभी ताजा बना हुआ हो, वो सात्विक भोजन है। जिसमें न्यूट्रिशन हो, जो खाने में भी हल्का हो, पचने में आसान हो, हाँ, जिसमें फ्रूट, सब्जियां, ताजी सब्जियां, न्यूट्रिशन, ऐसी चीजें हो, वो सब आप लोगों को पता है कि कौन सा खाना आपके लिए सूटेबल है, तो वो सात्विक भोजन है। और जितना हमारे भोजन में सात्विक भोजन की मात्रा बढ़ती जाती है, उतना ही हम अपने आप को स्वस्थ फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं। तो खाने को खाना भी चबा चबा के खूब अच्छी तरह से, उसको टाइम लेकर, एक एक बाइट को फील करते हुए उसको अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए। कहते खाने को पीना चाहिए, रोटी को पीना चाहिए, जो चबाने वाली चीज है उसको पीना चाहिए, और पानी को खाना चाहिए। तो इस तरह का अगर हम खाना रखेंगे, सात्विक भोजन रखेंगे, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बना रहेगा, हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। और सेकंड है गुड स्लीप, अच्छी नींद। तो जो अच्छी नींद लेते हैं वो अपने आप को खुद से ही अच्छा हल्का फुल्का फील करते हैं। बड़ी बार आपने फील किया होगा, है ना, कि जिस दिन आपको नींद बहुत अच्छा आया, उस दिन आपको अगले दिन कैसा फील होता है? जिस दिन आप रात को बहुत अच्छी नींद आपको आई, उस दिन कैसा फील होता है अगले दिन जब आप सो के उठते हैं? तो बताइए। काफी एनर्जेटिक लगता है, हल्का फुल्का लगता है, और प्लेजेंट भी लगता है, प्लेजेंट लगता है। और जिस दिन नींद अच्छी नहीं आती, जिस दिन आप रात को कोई फंक्शन अटेंड करके आए हैं, या रात को बैठकर आपने पिक्चर देखी है, तो उस दिन कैसा फील होता है? इरिटेटिंग,
इरिटेटिंग लगता है, गुस्सा आता है, आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। तो सेकंड, गुड स्लीप बहुत हेल्प करता है हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में। अच्छी नींद लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत फिजिकल भी एक्सरसाइज करना अच्छा है, वॉक करना बहुत अच्छा है। इस एज में जब हमारी एज थोड़ी बढ़ जाती है तो वॉक करना बहुत अच्छा है। और रात को खाना जल्दी खा लेना। अगर हम रात को खाना देर से खाते हैं ना तो हमें रात को नींद डिस्टर्ब होती है। ऐसा कितने लोगों ने अनुभव किया है ना? सभी ने ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम रात को खाना जल्दी खा लें और हल्का फुल्का खाना खाएं तो हमारी नींद पे भी उसका असर पड़ता है। और थोड़ा प्राणायाम करें शाम के टाइम, थोड़ा पार्क में जाकर थोड़ा वॉक करें। अगर पार्क में नहीं जा सकते तो अपने घर में ही थोड़ा वॉक करें, थोड़ा सा हल्का फुल्का काम करें, उठें बैठें, थोड़ा चलें फिरें। इस शरीर को जितना आप एक्टिव रखोगे उतना ही आपकी नींद पे अच्छा असर पड़ेगा। मानते हैं इस बात को? ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं, जैसे आप भ्रामरी प्राणायाम करिए। भ्रामरी प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हमारे लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन को बैलेंस करता है। हमारे शरीर के अंदर हमारी नस नाड़ियों का शोधन करता है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी देर बैठकर ध्यान करना, उससे भी हमारी एनर्जी बना रहता है, उससे भी हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रहता है। सो पहला हो गया फूड, सेकंड इज गुड स्लीप। अच्छी नींद आना भी स्वास्थ्य की निशानी है। और अगर आप थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, थोड़ा सा इस पे एम्फसाइज करेंगे तो आपको खुद ही अपनी लाइफ में चेंज फील होगा। आप स्वास्थ्य को फील कर पाओगे, एक हेल्दी लिविंग को, एक वेल बीइंग को फील कर पाओगे अपने अंदर। एंड देन थर्ड इज ब्रेथ। पता है सबसे पहले जब हम पैदा हुए थे तो हमने क्या क्या करा था? सांस लिया था। और जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे ना तो लास्ट एक्ट इज ब्रीथ आउट। सांस छोड़कर ही इस जीवन से चले जाएंगे। ये पूरा खेल जो है, पूरी लाइफ का खेल जो है वो सांसों का ही है। अगर हम ब्रीदिंग कुछ टेक्निक सीख लें, कुछ ब्रेथ पे काम करें, कुछ प्राणायाम करें तो उससे भी हमारे को एनर्जी बना रहता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हम दिन में अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं, है ना, एक नॉर्मल इंसान। और 2.5 से 3 किलो हम खाना खाते हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, चाय बिस्किट सब कुछ, खाना 3 बार जो भी हम खाते हैं, 2.5 से 3 किलो हम दिन में खाना खाते हैं। लेकिन जो हम दिन में ब्रेथ जो है वो हम 11,000 लीटर ब्रेथ हम कंज्यूम करते हैं। Isn't it wonderful कि 11,000 लीटर आप सांस लेते हो दिन में। अगर आप उन सांसों को थोड़ी देर बैठकर ऑब्जर्व करें, आप दिन में एक क्षण में ही आप कितनी सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, है ना? तो अगर हम सांसों पे थोड़ी सी काम करें, थोड़ी ब्रीदिंग टेक्निक सीखें, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो हमारी सांसें इंप्रूव होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सारा दिन ही प्राणायाम करना है, आप कुछ देर 10-15 मिनट बैठकर, 15-20 मिनट बैठकर प्राणायाम करिए, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक सीख लीजिए, सुदर्शन क्रिया सीख लीजिए। हाँ, तो ये सब चीजें आपको पूरा दिन हेल्प करता है। तो ब्रेथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने में। आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, ये सब स्ट्रांग रहता है अगर आप ब्रीदिंग पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर बैठकर प्राणायाम करिए जब भी समय मिले। और सुबह का टाइम और शाम का टाइम अच्छा समय है, बस पेट हल्का होना चाहिए। ये नहीं कि खाना खाकर चाय पीकर आप बैठ जाइए प्राणायाम करने। तो कुछ नॉर्म्स हैं योग के भी, तो वो भी फॉलो करने चाहिए। 2.5 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए प्राणायाम करते समय। तो फर्स्ट हो गया फूड, सेकंड इज, बताइए सेकंड इज
Sleep. Sleep. Third is breath. And fourth is meditation. ध्यान करना. मेडिटेशन. ध्यान करने से भी आपका प्राणायाम, स्वास्थ्य योगा। अच्छा बना रहता है. थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा प्राणायाम करिए और कुछ देर आंखें बंद करके अपने साथ थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा अपने भीतर जाइए. पता है आप एक स्रोत पे बैठे हुए हैं, जिसके आप खजाने पे बैठे हुए हैं. ये ऐसा ही है जैसा ध्यान करना. ध्यान करना ऐसे ही है जैसे कि आप खजाने के ऊपर बैठकर आप बाहर देख रहे हैं कि कुछ मेरे को मिल जाए. तो अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बैठकर ध्यान करें, ध्यान आप कैसे भी कर सकते हैं. ध्यान करना आप सीख भी सकते हैं किसी टीचर से, या आजकल गाइडेड मेडिटेशंस भी आती हैं यूट्यूब पे, वो भी लगा कर सकते हैं. या आप ओम का चैंटिंग करके कुछ देर आंखें बंद कर लें, या जो भी आपको अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय या ओम, या जो भी आपको अच्छा लगे उस पे आप थोड़ा देर चैंटिंग करके बैठकर आंखें बंद करके कुछ देर शांत होकर बैठना ही ध्यान है. ध्यान में कोई कंसंट्रेशन नहीं करना. ये नहीं है कि ध्यान को किसी चीज पे फोकस करना है. ध्यान इज जस्ट रिलैक्सिंग इन योरसेल्फ. अपने भीतर अपने साथ विश्राम करना ही ध्यान है. तो मेडिटेशन करने से, रेगुलर मेडिटेशन करने से भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है. ऐसा कहते हैं कि दिन में 2 बार ध्यान जरूर करना चाहिए, एक सुबह के समय और एक शाम के समय, संध्या के समय. और एक सुबह जब वो अमृत वेला होता है जिसको कहते हैं, अगर उस समय हम ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करिए या अपने साथ बैठकर कुछ देर आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखें और ढीला छोड़ दें, तो वो भी एक ध्यान ही माना जाता है. और कहते हैं ध्यान करना सर्वोत्तम पूजा है. उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर और कोई भी पूजा नहीं है. और ध्यान करने से हमारी एनर्जी, हम एनर्जाइज होते हैं, हमारी एनर्जी अच्छी बनी रहती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है. तो ये 4 चीजें तो हो गई अच्छी हेल्थ के लिए. और पांचवा है आयुर्वेदा. आयुर्वेदा को अगर हम पढ़े ना, आयुर्वेदा की अगर डेफिनेशन देखें ना, तो आयुर्वेदा की डेफिनेशन यही है, आयुर्वेदा, वेदा मतलब नॉलेज, आयुर मतलब जीवन, लाइफ, जिसमें लाइफ का ज्ञान है, जिसमें जीवन की समझ है, वही आयुर्वेदा है. तो थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में ये हर्बल चीजें जो हैं वो हमारे किचन में भी पाई जाती है, हमारे आसपास, हमारे बाग में, हमारे गार्डन में, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम अपने जीवन का पार्ट बना लें तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है. और ऐसे आयुर्वेदा डॉक्टर्स भी हैं जो आपकी नाड़ी परीक्षा करके आपको आपकी हेल्थ के बारे में बताते हैं. ऐसे 3 तरह का आयुर्वेदा में 3 तरह के बताई जाती है प्रकृति. एक होती है ये 3 तरह की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ. हर कोई इंसान वात, पित्त, कफ प्रकृति से बना हुआ है. किसी में वात प्रकृति ज्यादा होती है तो वो रेस्टलेस रहते हैं, उनके अंदर वो टिक के बैठ नहीं सकते, उनके अंदर एक फीवरिशनेस, एक कुछ काम करने की वो बनी रहती है कि बस खड़े चलते रहेंगे, वो बैठ नहीं पाएंगे, वात प्रकृति वाले. और पित्त प्रकृति वालों के अंदर गुस्सा बहुत होगा, बहुत एग्रेसिव होंगे, परफेक्शनिस्ट होंगे, काम करने में उनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, उनके अंदर पैशन होता है काम करने का या कुछ भी करने का. और पर गर्मी बहुत होती है, गुस्सा भी बहुत होता है, एग्रेसिव नेचर के होते हैं. तो ये पित्त प्रकृति के लोग होते हैं. फिर कफ प्रकृति के लोग होते हैं. कफ का मतलब वो नहीं जो हम खांसते हैं तो कफ निकलती है, वो वाला कफ नहीं, हमारी प्रकृति होती है. कफ प्रकृति वाले लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े पर थोड़े आलसी होते हैं, काम को जल्दी नहीं करते हैं, लेजीनेस होता है उनमें, थोड़ा सा डिले करते हैं हर काम में. तो ऐसे 3 तरह के प्रकृतियां होती हैं. तो अगर आप देखें तो हम सब लोग वात, पित्त, कफ प्रकृति से मिलकर बने हैं, और इसमें अगर विकृति आ जाए तो हमारा स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है. कई बार वात अधिक बढ़ जाए तो हमारे शरीर में दर्द, पेन, हमारे जोड़ों में दर्द, हमारे बॉडी में स्टिफनेस,
इस तरह आना शुरू हो जाता है। पित्त अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए, बीपी हाई रहता है, अल्सराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और कफ अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए, एस्थमा और बहुत सारे ऐसे रोग जो हमारे अंदर कंजेशन को लाते हैं, उस तरह के रोग बढ़ जाते हैं। तो वात पित्त कफ का भी बैलेंस होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो ये 5 चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को सही बना के रखते हैं, हमें स्वास्थ्य हमारा सही बना के रखते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज, सबसे इंपॉर्टेंट है फूड। खाना कैसा हम खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत असर करता है। सेकंड इज नींद, गुड स्लीप। नींद मतलब अच्छी नींद, वो भी हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छा असर करता है अगर हमारी नींद अच्छी है। थर्ड इज ब्रेथ। यस, आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करिए, अपनी ब्रेथ पे थोड़ा सा एंड फोर्थ इज मेडिटेशन करना, थोड़ी देर अपने साथ बैठकर ध्यान करना, अपने साथ बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड करना, है ना। तो ये है फोर्थ, मेडिटेशन। एंड फिफ्थ इज आयुर्वेदा। तो ये 4-5, ये सिर्फ 5 चीजों का ही अगर आप ध्यान रखेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो कहते हैं जो एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और अगर हम स्वास्थ्य की डेफिनेशन देखें ना, तो संस्कृत में यही बोला जाता है, इसको अगर हम हिंदी में या उसमें देखें संस्कृत में, स्वस्थ, जो स्व में स्थित है वो स्वास्थ्य, उसको स्वास्थ्य अच्छा है। जो स्व में स्थित, दैट इज स्वस्थ पुरुष, स्वस्थ स्त्रियां जो भी, तो जो स्व में स्थित है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, इन सब चीजों को आप नोटिस करें कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर आपका स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ हो रहा है तो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो उसको जरूर से आप ठीक करिए। और कुछ चीजों को अपने जीवन में लाइए। खाना अच्छा खाइए, टाइम पे खाना खा लीजिए, खाने को खूब चबा के खाइए, वॉक करिए, सुबह थोड़ा जल्दी उठकर अपने साथ बैठिए। चाहे सुबह अगर ठंड है तो आप वॉक करने बाद में चले जाइए, लेकिन थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, कुछ अच्छी किताब पढ़ लें, या घर में ही थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी चीजें अगर हम छोटी छोटी भी चीजों को अपने जीवन में लाएंगे तो उसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की देर है। अभी आप देखिए हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीजों को अपने जीवन में लाया है ना। ऐसे हैं ना कुछ लोग, आई कैन सी कुछ लोग हैं ऐसे जो अपना पूरा ध्यान रखते हैं अपनी हेल्थ का। और गुड, वेरी गुड। सो नाउ योर टर्न, अब आपकी बारी है। अब आपके हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप अपने आप को अनम्यूट करके बात करिए, या फिर आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस लिख के डाल सकते हैं, हम चैट बॉक्स में से भी पढ़ लेंगे आपके क्वेश्चंस। कोई भी आज के सेशन में जो हमने एक्सप्लेन किया आपको, उससे अगर आपको कुछ बात करना हो तो वो पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ और आपका कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड हम ले सकते हैं। भी आपने सुदर्शन क्रिया का जिक्र किया था, वो क्या है, कैसे कर सकते हैं? सुदर्शन क्रिया कोर्स में ही सिखाई जाती है, वो आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस होते हैं, और वो टीचर की गाइडेंस के साथ ही होता है, इंस्ट्रक्शन के साथ ही होता है। सुदर्शन क्रिया बेसिकली देखा जाए तो एक ब्रीदिंग टेक्निक ही है। वो प्यूरिफाइंग करता है, हमारे को डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम अपनी सांसों के साथ ही ज्यादातर टॉक्सिन्स अपने शरीर में लेकर जाते हैं। हम अपनी सांसों से ही शरीर के भीतर टॉक्सिन्स लेकर जाते हैं, और सांसों के साथ ही हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं।
तो जैसे कि मैंने बोला, हम 11,000 लीटर सांस एक दिन में लेते हैं। तो अगर हम सांसों के ऊपर थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा मेहनत करें सांसों के ऊपर, तो हम लोग पाएंगे कि हम लोग अपनी सांसों के साथ ही अपने आप को ठीक करना सीख जाते हैं। सुदर्शन क्रिया बहुत पावरफुल और बहुत ही मतलब मानी हुई एक क्रिया है। आप लोगों ने उसके बारे में काफी सुन भी रखा होगा। ये खाली एक ब्रीदिंग टेक्निक है। और बताइए कुछ, कोई और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, एक क्वेश्चन पूछना मैम, एक क्वेश्चन पूछना, कहते हैं श्वासें जो है गिनती की होती है, तो क्या प्राणायाम करने पर अगर हम कुंभक को लगाते हैं तो क्या हमारी एज बढ़ सकती है? सांसें गिनती की होती हैं, लेकिन उसको किस तरह से संवारा जा सकता है वो हमारे हाथ में है ना? ऐसा नहीं है कि कुंभक लगाने से आपकी सांसें बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर आप प्राणायाम करते हैं और ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो उन सांसों की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। वो सांसें आप अच्छी तरह से एक हेल्दी सांस आप फील कर पाएंगे, हल्का फुल्का, है ना? कई बार सांस बहुत भारी होती है, लेकिन जैसे ही आप प्राणायाम करते हैं वही सांस आपकी हल्का हो जाती है, वो सांस आपकी हल्की फुल्की हो जाती है। सो दैट इज द निशानी ऑफ हेल्दी लाइफ। यस। जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, वो ज्यादा सांस लेती है तो उनकी एज कम होती है। ऐसे ही जो जैसे सांप है और आपके कछुआ है, कम श्वास लेते हैं तो उनकी 200, 250, 300 साल उम्र होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर इंसान भी अगर श्वासें कंट्रोल करे, कम श्वास ले, तो क्या इसकी एज बढ़ सकती क्या? नहीं, आप इसके लिए इतना एफर्ट मत करना कि आपके लंग्स पे इफेक्ट आ जाए कि आप सांस रोक के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस की जा सकती है, प्रैक्टिस की जा सकती है आप आंतरिक कुंभक की या बाह्य कुंभक की, लेकिन वो आप एक टीचर की गाइडेंस के साथ ही उसका प्रैक्टिस करिएगा। तो सांसों के साथ साथ हम लोग बाकी सब चीजों का भी ध्यान रखें, ठीक है? अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। आप थोड़ा सा योग करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा वॉक करिए। हाँ, तो ये नहीं है कि खाली कुंभक लगाने से ही आपकी लाइफ लंबी होगी, आपका और सब चीजें भी मैटर करती हैं। सांस को रोक के बैठने से उम्र लंबी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपकी सांस अच्छी होती है, अगर आपकी सांस में इम्प्रूवमेंट आती है, तो आपके जीवन पे जरूर उसका असर पड़ेगा। नेहा जी, आपने जो वात पित्त कफ की बात की थी, अगर किसी का कफ ज्यादा हो तो और उसमें ऐसा लगता है कंजेशन है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कफ को कम करने के लिए हमारे को आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि हल्दी का सेवन करना चाहिए, हींग है, अजवाइन है ना? ये सब चीजें, अदरक है, ये सब चीजें हमारे किचन में ही पाई जाती हैं। और बहुत सारे हर्बल और चीजें हैं, जैसे अश्वगंधा, ये सब चीजें हमें बताई जाती हैं। लेकिन मैं बस आपको यही कहूंगी कि आप एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आयुर्वेदा डॉक्टर्स भी होते हैं जो आपकी नाड़ी परीक्षा करके आपको राइट गाइडेंस देते हैं। ऐसे बताने से तो हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा ले लें, तो वो और नुकसान हो जाए। तो अच्छा रहेगा एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में आप थोड़ा थोड़ा अपनी इन चीजों को अपने जीवन में, अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। जैसे आजकल कच्ची हल्दी है ना? आजकल कच्ची हल्दी बहुत अच्छी आई हुई है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अदरक का थोड़ा इस्तेमाल करिए, हींग डालिए, अजवाइन डालिए, आंवला भी ले सकते हैं दिन में एक बार। तो पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ के सब चीजों को खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। तो क्या हल्दी में दूध डाल के रेगुलर अगर 1 कप पीते हैं, बहुत थोड़ी सी हल्दी डाल के, तो उससे नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप दूध में थोड़ी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्ची पिसी हुई डाल दें तो वो आपके कफ को शांत करता है। ठीक है। थोड़ी सी काली मिर्ची भी डाल दीजिएगा हल्दी के साथ, और ज्यादा नहीं, 1 कप तो ले ही सकते हैं। पर रात को कईयों को दूध, हाँ, रात को थोड़ा आप अपने हिसाब से देखिए, कईयों को दूध सूट करता है,
कईयों को दूध बिल्कुल सूट नहीं करता। इसलिए मैं कह रही थी रात को भी दूध पीने से कोई नुकसान होता है क्या? नहीं, आपका अपने शरीर, हर किसी का शरीर यहाँ पे अलग अलग है। हाँ, जिसको जो सूट करता है वो लीजिए। ऐसे मैं कह दूं कि दूध नहीं पीना तो हाँ, और मैं च्यवनप्राश 1 चम्मच लेता हूँ दूध के साथ रात को, और शुगर फ्री लिखा तो होता है ढाबा, लेकिन मुझे लगता है चीनी मिली होती है उसके अंदर। तो क्या नुकसान का? चीनी मिली होती है, शुगर मिली होती है उसमें। शुगर फ्री च्यवनप्राश आता है। हाँ, तो उसको अगर रात को दूध के साथ 1 चम्मच ले लेते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट भी है, तो नुकसान कर सकता है क्या? नहीं, अगर आपको सूट कर रहा है तो ठीक है, आप लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि हर शरीर की बनावट अलग है, हर शरीर का अंदर इम्यूनिटी सिस्टम अलग अलग है। अगर आपको सूट करता है तो आप जरूर लीजिए, अगर आपको सूट नहीं करता तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हर किसी का शरीर अलग है। थैंक यू नेहा जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, वो एक हेल्दी लाइफ जिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि पूनम भार्गव जी ने बोला था, व्यवस्थित जीवन को बनाना पड़ेगा, है ना? थोड़ी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। मैम, वात के लिए कुछ कर सकते हैं तो बताइएगा। जिसके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, वो थोड़ा सा अपने खाने पीने को चेक करे कि वो वात बढ़ाने वाली चीजें मत खाए, है ना? आप सबको पता है कि काफी चीजें हमारे शरीर में वात को बढ़ाती हैं, जैसे राजमा, चने, गोभी, आलू, चावल खाना, ये सब चीजें हमारे शरीर में वात को बढ़ाती हैं। तो आप लोग खाने का पहले जरूर चेक करिए कि आप खाना ऐसा तो नहीं खा रहे जो आपके शरीर में वात को बढ़ा रहा है। अच्छा, हम सबको पता चल जाता है कि ये चीज खाने से मुझे नुकसान होता है, फिर भी हम दूसरों से स्टैंप लगवाते हैं कि हाँ ये अच्छा है या ये खराब है। तो वात वालों को थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाने पीने में अगर वो थोड़ा सा भी केयर करेंगे तो वात उनका ठीक हो जाता है। बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीने से भी वात बढ़ता है। और बहुत ज्यादा ठंड में भी वात को बढ़ जाता है। तो आप ठंड में भी अपना ध्यान रखिए, सर्दी में भी अपना ध्यान रखिए। और थोड़ा गर्म पानी अगर सूट करता है तो गर्म पानी पीजिए। और बहुत ज्यादा चाय कॉफी भी हमारे वात को बढ़ाती है। तो इस कुछ कुछ बातों का हमें अपने आप से ध्यान रखना चाहिए। हर किसी को ये अंदर से पता होता है कि मेरे को कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज सूट नहीं करती है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। और किसी का कोई प्रश्न है तो वो हम ले सकते हैं। प्लीज, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिएगा। कोई सजेशन भी अगर आप देना चाहते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स को अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं बस आपको यही कहूंगी कि आप लोग एक अच्छा हेल्दी जीवन जिए और खाने में ध्यान रखिए, थोड़ा सा फिजिकली एक्सरसाइज करिए, योगा करना अगर अच्छा लगता है, आसन करना, आसन करिए, प्राणायाम करिए, अपने आप को एक्टिव रखें। थोड़ा वॉक पे जाइए, रात को जल्दी सोइए, सुबह थोड़ा जल्दी उठें। तो कुछ कुछ ये जीवन में अगर हम ये चीजें लाते हैं और अपने आप को व्यस्त रखें, जो भी आपकी हॉबीज हैं उनको देखें। अगर बुक पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, वो पढ़िए। गार्डनिंग करना अच्छा लगता है तो वो करिए। बच्चों से बातें करना अच्छा लगता है तो वो करिए। म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुनिए, है ना? पर अपने आप को बहुत टाइम ये इंटरनेट पे या व्हाट्सएप पे या बहुत सारा अपने आप को इसमें इनग्रॉस्ड मत करिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ पे बुरा असर डालती हैं ये सब चीजें। थोड़ा थोड़ा समय प्रकृति के साथ बैठिए,
थोड़ी देर धूप में बैठे, हाँ, सूरज की रोशनी में बैठना आजकल बहुत अच्छा है। इट्स लाइक ब्लेसिंग टू अस कि हमारे सूर्य देव के साथ उनकी धूप में थोड़ी देर बैठना सुबह के टाइम, हाँ, या दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप धूप में बैठिए, उससे आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम बढ़ेगा। तो वो भी बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को ठीक रखें, धूप में जरूर बैठें। हम में से काफी लेडीज हैं जो घर के अंदर ही अपना समय बिताती हैं, धूप में एक बार भी नहीं बैठते। तो अपने जीवन का थोड़ा हिस्सा बनाइए इसको, आधा घंटा पौना घंटा धूप में बैठना ही बैठना है, उससे ज्यादा देर भी बैठ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके हेल्थ को अच्छा करेंगी। म्यूट कैसे करता है? तो चलिए, आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी हम ले सकते हैं। एक 10 मिनट का मेडिटेशन करें क्या? श्योर। ठीक है, तो हम एक ध्यान करते हैं। आप प्लीज मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं आपको एक मेडिटेशन कराती हूँ। यस मैम, आई हैव मेड यू द होस्ट। देखा आपने, चेक किया? हाँ जी, ओके, ओके मैम। थैंक यू। तो हम सब लोग अभी बैठ जाते हैं आराम से। मैं एक गाइडेड मेडिटेशन आपके साथ शेयर करूंगी, तो बैठ जाते हैं आराम से। और थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठने से पहले हम लोग थोड़ा हाथों को शेक कर लेते हैं। शेक योर हैंड्स, गर्दन को थोड़ा हिला लीजिए, कमर को थोड़ा हिला लीजिए, बैठे बैठे पूरे शरीर को थोड़ा हिला डुला लीजिए। शेक योर होल बॉडी, सारा झाड़ दीजिए, तनाव को, थकान को, आलस्य को पूरा झाड़ कर अपने आप को फिर से, और आराम से बैठ जाते हैं। बी स्टिल। और बैठे बैठे हम लोग एक लंबा गहरा सांस लें और मुंह से सांस को छोड़ दें। सांस को नॉस्ट्रिल से भरें और मुंह से छोड़ दें। ऐसे 3-4 बार करिए। सांस को पूरा भरें और मुंह से छोड़ दीजिए। करते जाइए ऐसे, आंखें बंद रखते हुए। बाहर जाती हुई सांस के साथ फील करें आपकी सारी थकान, आपके सारा स्ट्रेस आपका सांसों के साथ बाहर जा रहा है। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए 1-2 लंबी गहरी सांसें ले लीजिए। और अपना टाइम लेते हुए जब भी आपको अच्छा लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो वेलकम बैक। फीलिंग गुड? अच्छा लगा मेडिटेशन करके? फीलिंग रिलैक्स्ड? ओके, दैट्स इट। सारा जो भी इस सेशन का सार यही रहता है, ध्यान। यहीं पर आके सब क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? नेहा जी, मैं शेयर करना चाहूंगी। और मैं रेगुलर अपने योग करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, और अकॉर्डिंग टू माय एज आई एम सुपर सीनियर सिटीजन, बट आई एम मेंटेनिंग माय हेल्थ एंड वॉकिंग, और खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो सभी काम अपने आप एनर्जेटिक करती रहती हूँ। तो मेरे ख्याल से वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन, इसी से एनर्जी आ रही है। वेरी नाइस, एंड दिस इज द ट्रूथ। वेरी गुड। आपको भी मेडिटेशन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी मेडिटेशन में मैं करती हूँ, सिर्फ ओम का उच्चारण करते हैं उस समय हम, और इसी तरह से ओम का उच्चारण करते करते फिर
अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करते हैं। फिर साथ में ये होता है कि कोई भी थॉट आए उससे जुड़े नहीं, थॉट आएंगे जाएंगे, आप अपने ध्यान ऐसी बहुत सारी मेडिटेशन अवेलेबल हैं आर्ट ऑफ लिविंग की। श्री श्री रविशंकर मेडिटेशन कर सकते हैं, उसको आप जब भी चाहें, आपको समय मिले। तो आज जो हमने मेडिटेशन करी वो पंचकोशा मेडिटेशन थी। ऐसे बहुत सारी मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, तो आप कर सकते हैं। थैंक तो यू। बस हाँ, आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब भी आपको अच्छा लगे आप वो ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि सुबह तो हमने नियम बताया है कि 5 o'clock हम लोग उठ जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों 5 o'clock उठते हैं, फिर उसके बाद अपने योगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ये स्वास्थ्य जो है, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। पहले हम अपने जीवन का बहुत सारा हेल्थ को गवा देते हैं वेल्थ कमाने के लिए, फिर बाकी का अपने जीवन का बाकी हिस्सा वेल्थ को गवाते हैं हेल्थ पाने के लिए। तो ये देखो, एक अभी से अगर हम सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं, तो हम इसको और अच्छी तरह से जी पाएंगे। तो मेरा सेशन हो गया और मुझे आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा एंड वेरी नाइस टू सी यू ऑल। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से कुछ शेयरिंग हुआ, आप लोगों के साथ कुछ सीखा मैंने भी। तो आप लोगों ने बहुत डेडिकेटेडली, कुछ लोग तो वीडियो ऑफ करके ही बैठे रहे, पर काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सो थैंक यू वेरी मच। आपने क्या पहले भी सेशन लिया था? हाँ, पहले भी एक बार सेशन लिया था। एक बार लिया है और मैंने किया था, वो भी सेशन मैंने किया था। यस, वो प्राणायाम के ऊपर था। प्राणायाम के ऊपर था। सो ओवर टू 24/7 Care Foundation. It's all yours now, and I'm leaving this meeting and see you soon. फिर से मिलेंगे आप लोगों से। Thank you so much Neha for joining us and thank you समता जी and 24/7। हाँ, जो भी सीखा है उसको याद रखिएगा बस। डेफिनेटली थैंक यू। आप जो है, आपने शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू अगेन। जी नेहा जी। और मैं साथ ही साथ सब अपने जो है पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका भी शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया और जो है हमारे साथ बने रहे वो। और हम कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे ही प्रोग्राम्स हम फ्यूचर में भी लाते रहें। और आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा कि आप किस तरीके के प्रोग्राम रखना चाहते हैं, हम किस तरीके के वेबिनार्स कर सकते हैं, तो हम फिर मिलकर उनको कंडक्ट करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जो है हमें ज्वाइन करने के लिए। हेलो, और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है? मैम आई वांट टू स्पीक टू यू। बताइए। एक्चुअली आई एम ओपी कपूर जी, जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी किंग्स कैंप। जी। On 2nd of this month, one हाँ ma'am, जी। Sweetie ma'am, came to me to celebrate my birthday. Okay, and she is here with me. You can see it by yourself. Yes. She has come. Yes, no, actually I missed to. Can you switch on your video, Uncle Ji, so that we all, we too can see you. Thank you. Now I have recognized Sweetie. With some other girl came to my house, Yes. and I was very happy to know that this organization is doing a social work for the public. So I'm late. I couldn't join. I have just opened my mobile. I think I'm very late. The next program I'll join. Thank you so much. Thank you. तो हम जो है मीटिंग को खत्म करते हैं यहीं पे, और जल्दी ही जो है दूसरे प्रोग्राम, नए प्रोग्राम के साथ आएंगे और आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जो है आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और आपके पास हमारे नंबर तो होंगे ही। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो जरूर कॉल कीजिएगा सब लोग, और हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।